ओके तो अभी हम ये सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला जो हमारा रहेगा वन वेरिएबल की अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वी कैन जस्ट राइट हियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये बहुत आसान होता है और इसको हम कैसे लिखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग वन इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन दैट इज योर। अगर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे दैट्स जस्ट टाइम सॉल्व दिस राइटिंग है सॉल्व and that is equals to 2x minus 10 divided by 2 is just equal to 3 times of x minus 1. ओके तो इसका हमें सोल्यूशन लिखना है। कैसे लिखेंगे तो सिंपली पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई या फ्रैक्शंस को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अपॉन में है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ किससे 2 से। ठीक है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का 2 कैंसिल हो जाएगा। यू कैन जस्ट टेक 2x माइनस 10 बचेगा और उधर हमारे पास हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x माइनस। तो पहला तो ये काम करेंगे। फिर हम ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं पूरा। तो दिस 2x माइनस 10 है इधर हो जाएगा 6x माइनस ऑफ 6। ठीक फिर हम क्या करेंगे आइसोलेट करेंगे x क्या कह सकते हो जो वेरिएबल है उसको हम एक तरफ पूरा कर लेते हैं और जो न्यूमेरिक पोर्शन है उसे हम एक तरफ कर लेंगे। तो अगर हम इस 2x को ट्रांसफर करें 6x की तरफ तो 6x पॉजिटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस ऑफ 2x एंड इसको हमने इधर भेजा है और 6 को इधर तो माइनस का 10 और ये इधर हो जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर दिस इज योर 4x। देखिए सेम डिग्री के टर्म्स सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं हमेशा ध्यान रखना। सेम डिग्री के टर्म्स अगर यहाँ पर x की डिग्री 1 है तो इन्हीं टर्म्स को हम आपस में ऐड करते हैं। किसी कांस्टेंट टर्म के साथ हम इसे ऐड नहीं कर सकते। एंड दैट विल बी माइनस ऑफ 4 एंड नाउ वी डिवाइड बाय 4 x को एक तरफ रखते हैं तो -4/4 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस। तो दिस इज सिंपली आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू। कुछ गलत हुआ क्या। दिस इज 2x माइनस 10 है हमने 6 इधर कर दिया तो 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6x माइनस 2 और ये हमारे पास माइनस का 10 है। माइनस का 10 इधर जाएगा ये 6 प्लस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा या माइनस का 1 ही तो बचेगा। इसमें आंसर जो है वो माइनस का 2 आ रहा है तो ऐसा कैसे पॉसिबल। हम्म ऐसे इससे इसको एक काम में कर सकते हैं 2 से हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर मान लो 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बचा और इधर तुम्हारे पास हमने 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 3x माइनस ऑफ 3। ये कैंसिल हो जाएगा और नाउ यू कैन गेट हियर ये हो जाएगा तुम्हारे पास x ये हमारे पास x है ना तो x को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 3x माइनस का 1 एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 5 प्लस ऑफ 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 देन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। यही आएगा आंसर। ओके इनका आंसर गलत -1 ही आ रहा है। हाँ -1 ही है। दे डिड रॉन्ग वी आर करेक्ट।
ओके, तो इस तरीके से हमारे पास वन वेरिएबल की इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें हमारे पास कई तरीके का है। पहला तो हमारे पास होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी और दो हमारे पास वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशंस होंगी, उनको सिमल्टेनियसली हमको सॉल्व करना होगा और उनका जो कॉमन हमारे पास सोल्यूशन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा है तुम्हारे पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन। विश्वकर्मा अनिकेत अभी क्लास में जुड़ रहे हैं। नंबर 4 है डिटर्मिनेंट मेथड। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे हम इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले तो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो अगर हमने दो इक्वेशंस मान ली टू वेरिएबल की, एक हमने माना a1x प्लस b1y और प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है तुम्हारे पास a2x प्लस b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान देना, ये पहले मेथड की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। इसमें हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल दी। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने मान लो b1y को एक तरफ रखा एंड वी गेट दिस इज योर माइनस ऑफ a1x एंड माइनस ऑफ c1, उसको ट्रांसफर कर दिया, तो y यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ a1x एंड माइनस ऑफ c1 इज डिवाइडेड बाई b1। ठीक, तो ये जो वैल्यू निकली है y की, इसको हम, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ x और उसको हम सेकेंड इक्वेशन में यूज करेंगे तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी और उसमें x वेरिएबल होगा। अब उसको हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे और फिर उस x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो ये होता है तुम्हारे पास मेथड ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है दैट इज कुछ इस तरीके से हम करते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला कुछ इस तरीके, जैसे हमने यहीं पर लिखा था, इक्वेशन था a1x प्लस अब b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था, और a2x प्लस ऑफ b2y और प्लस ऑफ c2 इज जस्ट इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि हम फार्मूला लिखते हैं कि दिस इज x अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये x को हम बंद कर लेते हैं, b1 c2 माइनस का c1 b2, कुछ इस तरीके का आता है। यहाँ पर y आता है ना, और y जो आता है तुम्हारे पास, हम इसको बंद कर लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू a1 c2 या c2 a1 c2 माइनस का c1 a2, कुछ इस तरीके का आता है, और अपॉन में आता है दिस इज इक्वल टू a1 b2 माइनस का b2 a। तो इस तरीके से हमारे पास है। तो ये फार्मूला जो है डेवलप करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, दैट इज क्रॉस मेथड। वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये प्लस में होता है, या यहाँ पर आप माइनस यूज कर लो, तो ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम b1 b2, हम b1 b2 से स्टार्ट करेंगे, b1 b2 c1 c2, फिर उसके बाद हमारे पास आता है a1 a2, और फिर से हमारे पास कहाँ पहुंचेंगे, b1 b2। ये इस तरीके से लिखते हैं, और x के अपॉन में दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस,
इस तरीके से हम करते चले जाते हैं और हमारे पास अपॉन में चीजें लिखी चली जाती है। तो ये फॉर्मूला बिल्डअप होता है। हम इस पे और करेंगे क्वेश्चंस। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को सेम कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास a1x है, जैसे यहाँ पर 5x लिखा हुआ है और 3y इक्वल्स टू 4, कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2x लिखा हुआ है और 6y इक्वल्स टू 8, कुछ इस ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम इसका जो हमारे पास होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की, इसमें जो है उसको 5 इक्वेशन से। तो जब सेम हो जाएगा तो हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर हम ऐड कर देंगे, व्हाटएवर, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे। तो वहां से हमारे पास क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है सेम वेरिएबल, तो एक दूसरा वेरिएबल बचता है और फिर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सारे मेथड से आप लोग परिचित। सर हाँ, यहाँ पे माइनस तो दे दिए कहाँ 1/a1 v2 ये वाला माइनस ना, v2 माइनस a1। आई थिंक फॉर्मूले में माइनस होता है। नो सर, इधर इधर इस तरफ राइट में, वो तो माइनस वहाँ पे होगा सर, वो समझ आ रहा है। कहाँ पर हाँ सर, हाँ ये, यहाँ b2 माइनस a1 क्यों है? अरे 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 बिटू माइनस नहीं, मल्टीप्लाई है। अच्छा इसको जरा चेक करना, ये माइनस का होता है कि वो नहीं। सही है सर, हाँ, वो सही है, आई वो होप सही है। माइनस होता है। ये कुछ इस तरीके से हम करते हैं ना कि C1A2, हाँ माइनस ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर यस सर, वहाँ A1C2 पे वो पहले लिख चीज दिया सही है है। ना, इसीलिए हमने माइनस लिखा था। लेकिन जब यहाँ से हम फार्मूला लिख रहे होंगे ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा x अपॉन, ये सिंपली आपको करना है, तो B1C2 माइनस का C1B2 है ना, और यहाँ पर 1 अपॉन C1A2 माइनस का A1C2, सॉरी y अपॉन, और यहाँ पर 1 अपॉन सिमिलर A1B2 माइनस का B1A2। तो देखो ये फार्मूला आ गया, या तो अंदर हम माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप फार्मूला लिख दो। ओके, तो यहाँ पर हमने इस C1A2 का निगेटिव लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया था। यहाँ पर सही है फार्मूला, यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। C1A2 पहले आएगा और A1C2 बाद में आएगा, इसलिए माइनस मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसमें एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट को सेम करते हैं और फिर सेम कोएफिशिएंट की जो हमारा वेरिएबल है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके इक्वेशंस को। तो रिमेनिंग हमारा वेरिएबल बचता है, उसमें एक इक्वेशन आ जाती है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एक डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों मेथड से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो और इसका हमने ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को, ठीक है, कि किस तरीके से करते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड हम बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड से हम कैसे करते हैं। तो सपोज दैट कि हमारे पास, आप लोगों को सबको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है, यस सर। मैट्रिसेस तो पढ़ा होगा ना, यस सर। क्रैमर रूल भी पढ़ा होगा। तो यस सर। क्रैमर रूल की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक है A1x प्लस ऑफ B1y और प्लस ऑफ C1 इज जस्ट इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y और प्लस ऑफ C2 इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए इसको लिखने का तरीका बदलते हैं, ऐसे लिखते हैं A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। C1 पॉजिटिव नेगेटिव हम पॉजिटिव लेके चल पर हम डैश लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने कहा राइट साइड में C1 है, ठीक। इसी तरीके से A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, व्हाटएवर ये हमारे पास था वो नेगेटिव का उधर आ जाएगा। तो ये फॉर्म लेते हैं हम इक्वेशन की, ठीक है, और जो भी होगा या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो भी तो जनरल में हम लिख रहे हैं, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, दैट इज योर A, दैट इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज A1 B1 A2 B2 C2 B2, और एक B मैट्रिक्स बोलेंगे या C मैट्रिक्स बोल देंगे, दैट इज इक्वल टू C1 C2। ओके, ओके और ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास A1 B1 एंड A2 B2, ठीक। डिटर्मिनेंट तो ऑब्वियसली निकालना आता ही है, ये हमारे पास मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं A1 B2 माइनस का B1 A2। ओके, अब हमें करना क्या है, डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है। डेल्टा 1 क्या होता है,
हम जो फर्स्ट कॉलम है इस मैट्रिक्स की उसको रिप्लेस कर देंगे बी के कॉलम से। बी में जो हमारे पास लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे C1 C2 और B1 B2। ओके, इसका हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर डेल्टा 2 हम क्या करेंगे, पहली जो कॉलम है वो हमारे पास A1 A2 ही रहने देंगे, दूसरी कॉलम को हम C1 C2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से डेल्टा 2 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना है, पहला तो डिटरमिनेंट हमारे पास जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था उसी को हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज योर डेल्टा। डेल्टा 1 क्या है, फर्स्ट कॉलम को बी से रिप्लेस करेंगे, फिर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड कॉलम को डी से रिप्लेस करेंगे, फिर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। और अब हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, इफ दिस डेल्टा इज नॉन जीरो, ध्यान देना, इफ दिस डेल्टा इज नॉन जीरो, अगर इस वैल्यू जीरो आ रही है तो फिर हम इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, कि तभी पॉसिबल है जब ये नॉन जीरो होगा। तो पहले डेल्टा नॉन जीरो आ गया, इंश्योर हो गया। अब हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स जो होगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, और जो y वैल्यू आएगी जैसे इक्वल टू डेल्टा 2। दिस इज कॉल्ड क्रैमर। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल की इक्वेशंस की अगर हम बात करें, थ्री वेरिएबल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो वी कैन जस्ट फाइंड हियर थ्री वैल्यू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x, नहीं सॉरी z यहाँ पर ले लो और यहाँ पर d1 ले लो, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। थ्री वेरिएबल है ना x y z, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इस तरीके मतलब साथ में सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल से भी सॉल्व करते हैं, बट क्रैमर रूल तभी लगेगा जब तुम्हारे पास जो इनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो आए। ठीक है, तो इसको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, आपको 2 वेरिएबल तक चीज़ें सीखनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और बाकी इस पे भी आप लोग काम करना, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछना। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस हो गए। अभी हम एक आधा क्वेश्चन शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, तो उनको सॉल्व कर लेना। सो होप सो समझ में आया होगा लीनियर इक्वेशंस के बारे में। आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर, आया समझ में। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके मेथड्स क्या होते हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस क्या होती हैं, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है। और ये जो लेक्चर्स हैं हमने रिकॉर्ड भी कर लिए हैं, इनको अपलोड कर देंगे, आप लोग विजिट कर लेंगे। और जो बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड की है उनको शेयर कर देना कि ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ये पढ़ाया है सर ने, और उसको नोट डाउन करके अपना प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ सको। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा छूट गया था। क्या हुआ? ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा छूट गया था ऊपर। अच्छा अच्छा, अभी बस थोड़ा सा और। सर वो और ऊपर वो क्वेश्चन छूट गया था सर, क्वेश्चन लिखे ही नहीं। यस सर। ओके, तो अभी हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि लेक्चर तो हो गया, क्लास भी ओवर होने वाली।